वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है। हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। फिर अपर के अंदर हमने सबसे पहले नोज, फिर साइनस, फिर फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स से स्टार्ट किया था और ऐसे इस सीक्वेंस में हम आगे चल रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हुए आज हम फेरिंक्स पढ़ने वाले हैं। आज हमने नोज को कंप्लीट कर लिया, फिर साइनस को कंप्लीट कर लिया और आज जो नंबर है फेरिंक्स का। अब एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चल रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम धीरे धीरे अपना कवर होते चल रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैक्सिमम हम 7-8 लेक्चर हो रहेंगे, फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मैं आपको पहले एक फॉलो चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और आप क्या पढ़ने वाले आज और आगे क्या पढ़ेंगे। उस चार्ट के माध्यम से मैं आपको दर्शाऊंगा। तो उस चार्ट को रखा हमने क्या पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला आपको कि हमने सबसे पहले कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने का मैंने आपको बताया था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या आज पढ़ेंगे और आगे क्या पढ़ेंगे। तो मैंने उसको आपको बताने के लिए एक चार्ट बनाया। उस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें देखा कि उसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बुक के अंदर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। और 4 पार्ट्स कौन कौन से थे, नोज था, पेरिनेल साइनस था, फेरिंक्स था और लैरिंक्स था। कौन कौन था, नोज, पेरिनेल साइनस, फेरिंक्स और लैरिंक्स। तो हमने पहले में क्या बोला कि हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया। फिर उसको जैसे हमने बुक के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया पढ़ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने देखा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से पार्ट से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था। फिर हमने सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टार्ट किया। फिर हमने जैसे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया तो आगे देखा कि बुक के अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ रखा है। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से थे, नोज था, पेरिनेल साइनस था, फेरिंक्स था, फिर लैरिंक्स था। अच्छा, फिर हमने चलो सबसे पहले फिर नोज को स्टार्ट किया। फिर नोज को स्टार्ट किया तो नोज को पढ़ना स्टार्ट किया तो बुक के अंदर नोज को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा था। और 2 पार्ट्स कौन कौन से थे, एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज। तो फिर सबसे पहले हमने एक्सटर्नल नोज को बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इंटरनल नोज के बारे में पढ़ा, फिर हमने नोज कंप्लीट किया। तो नोज कैसे कंप्लीट हुआ, नोज को पहले हमने एक्सटर्नल नोज पढ़ा, फिर इंटरनल नोज के बारे में पढ़ा। तो हमने फिर नोज को कंप्लीट किया, नोज हमारा कंप्लीट है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पेरिनेल साइनस, पेरिनेल साइनस को पढ़ा। पीएनएस को पढ़ना क्या होता है, ये क्या है, पेरिनेल साइनस। तो हमने पहले नोज को पढ़ा, फिर
फिर हमने साइनस को पढ़ा। तो हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को पढ़ा, फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमने सबसे पहले नोज को पढ़ा। नोज के अंदर हमने एक्सटर्नल नोज को पहले देखा, फिर इंटरनल नोज को देखा, फिर उसके बाद फिर हमने साइनस को देखा, फिर हमने आज देखने वाले फेरिंक्स को। आज किसका नंबर है? फेरिंक्स का। तो आप समझे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सबसे पहले नोज को देख लिया, फिर हमने साइनस को देख लिया, और आज किसको देखने वाले हैं? आज पढ़ेंगे हम फेरिंक्स के बारे में, और फिर कल लैरिंक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फेरिंक्स, और कल स्टार्ट करेंगे लैरिंक्स। तो आप समझ गए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं फेरिंक्स के बारे में। और मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने का सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले कॉमन पॉइंट, फिर लोकेशन, फिर शेप, फिर साइज, फिर कलर, फिर ऑर्गन एसोसिएशन, फिर पार्ट्स, स्ट्रक्चर, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे? फंक्शन। अगर मान लो कोई ऑर्गन है जिसकी कोई शेप नहीं है तो उसको शेप को हम नहीं लिखेंगे, शेप को हाइड करेंगे। अगर कोई ऑर्गन है जिसकी साइज नहीं बुक के अंदर डिस्कस नहीं कर रखी तो साइज को हाइड कर देंगे, साइज को नहीं लिखेंगे। अगर कोई ऑर्गन है जिसके अंदर ऑर्गन एसोसिएशन नहीं बता सकते हैं तो उसको हाइड कर देंगे। जैसे कोई ऑर्गन है जिसके बारे में जिसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, जिसकी स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते, नहीं दर्शा सकते, शो नहीं कर सकते स्ट्रक्चर को, तो उसकी स्ट्रक्चर को हाइड कर देंगे। अगर कोई ऑर्गन है जिसके कोई पार्ट्स नहीं है, जैसे साइनस था जिसके कोई पार्ट्स नहीं थे तो हमने इसको उसके पार्ट्स को हाइड कर दिया। इसके पार्ट्स थे लेकिन कौन कौन से? फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथेमोइडल साइनस, स्पिनोइडल साइनस। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर पिरामिडल साइनस, और आज क्या देखने वाले? सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसको हम वापस अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया हुआ था कि हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने स्टार्ट किया तो हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर में और लोअर में। फिर अपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, नोज में, फिर साइनस में, फेरिंक्स में और लैरिंक्स में। फिर नोज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल नोज में और इंटरनल नोज के अंदर। फिर सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट किया। फिर अपर के बाद हमने सबसे पहले नोज से स्टार्ट किया, फिर नोज में एक्सटर्नल नोज, फिर इंटरनल नोज। तो हमने पहले हम कंप्लीट किया नोज को, फिर उसके बाद स्टार्ट किया था पेरिनेटल साइनस, फिर पेरिनेटल साइनस को कंप्लीट किया, और आज स्टार्ट करने वाले फेरिंक्स को। तो आज हम फेरिंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फेरिंक्स को आज कंप्लीट कर देंगे पूरा, और कल स्टार्ट करेंगे लैरिंक्स। और हमारा 2 या 3 लेक्चर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं।
आज हम क्या करने वाले आज हम करने वाले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का थर्ड ऑर्गन, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का तीसरा ऑर्गन करने वाले। तीसरा ऑर्गन का नाम होता है फेरिंक्स। आज करने वाला फेरिंक्स के बारे में, फेरिंक्स पढ़ने वाले। आज फेरिंक्स के बारे में हमने डायग्राम देखा। फेरिंक्स ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का एक डायग्राम है, एनाटॉमी का डायग्राम है, जिसके अंदर फेरिंक्स को मैंने कहां पर शो किया, फेरिंक्स को शो किया यहाँ पर। ये कहां, ये क्या है, ये क्या है, ये किसका पोर्शन है, फेरिंक्स का। और फेरिंक्स से नीचे कौन आता है, लैरिंक्स। और फेरिंक्स से ये क्या है, ये है अपना ओरल नोज है, नोज के अंदर नोज नेजल कैविटी। और ये क्या है अपना माउथ है, तो माउथ के अंदर ओरल कैविटी प्रेजेंट है। मैंने आपको एक बात बोली थी पिछले लेक्चर के अंदर कि हर सिस्टम के अंदर मिनिमम से मिनिमम एक कैविटी प्रेजेंट होती है। मैंने क्या बोला, हर सिस्टम के अंदर मिनिमम से मिनिमम एक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो अब मिनिमम से मिनिमम तो एक कैविटी प्रेजेंट है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 या 3 हो सकती है। लेकिन एक हर सिस्टम के अंदर एक कैविटी तो कंफर्म प्रेजेंट होती है। तो इस गैसेट सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हमारे 2 कैविटी प्रेजेंट है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी। नेजल कैविटी कहां प्रेजेंट होती है, नोज के इंटरनल नोज के अंदर प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी। इंटरनल नोज को ही हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। और ओरल कैविटी माउथ के अंदर, ओरल कैविटी माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। समझ गए। और हमारा फेरिंक्स कहां प्रेजेंट होता है, नेजल कैविटी ओरल कैविटी के पीछे, नेजल कैविटी के ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है हमारा फेरिंक्स। तो फेरिंक्स को आप समझ गए, फेरिंक्स का डायग्राम है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कशन वाले सीक्वेंस में। तो फर्स्ट पॉइंट होता है इसका कॉमन पॉइंट। सीक्वेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, कॉमन पॉइंट। अब कॉमन पॉइंट डिस्कस करने वाले हम इसके, तो आप इसको देखिए बच्चों। मेरे जो डायग्राम देकर आपको अगर डायग्राम देखकर अच्छी आ रही हो या फिर समझ में ना हो तो प्लीज माफ करना। ये मेरे डायग्राम की प्रैक्टिस थोड़ी वीक है, मेरे डायग्राम कम बनाना आता है। और डायग्राम में भी प्रैक्टिस करो डायग्राम बनाने की, और जिससे तो सही है भी। तो अब आगे कॉमन पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहला सीक्वेंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट इसके फेरिंक्स के कॉमन पॉइंट डिस्कस करने वाले। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोला मैंने कि फेरिंक्स किसका पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमने अभी चार्ट के अंदर देखा था कि फेरिंक्स किसका पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर अपर के 4 पार्ट्स थे, नोज था, पेरिनेल साइनस था, फेरिंक्स था और लैरिंक्स था। नोज, पेरिनेल साइनस, फेरिंक्स और लैरिंक्स। तो फेरिंक्स किसका पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। समझ गए। इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंक्स किसका पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है
फेरिंग्स। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा, इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, आप थोड़ा रुकिए, मैं आपको अभी समझाता हूँ इसका मतलब, इसका मीन क्या होता है। इट इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, इसका हिंदी में मीन ये है कि ये कॉमन पाथवे है, कॉमन कॉमन जैसे कि कॉमन पथ है किसके लिए, फूड और एयर के लिए, जब हम खाना खाते हैं और जब हम हवा लेते हैं। अब ये मैं अभी, आप बैठे हो, आप अभी ऑक्सीजन अंदर ले लो और CO2 बाहर छोड़ दो, तो आपकी ऑक्सीजन कहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से, उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और अभी आप खाना खाते हो तो खाना कहाँ से अंदर जाता है, हमारे खाना कहाँ से अंदर जाता है, किसके अंदर जाता है, इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस के अंदर कहाँ जाता है पहले, उससे पहले कहाँ से निकलता है इसोफेगस के अंदर, फेरिंग्स से। तो फेरिंग्स से हमारी हवा भी निकलती है, जैसे हमने ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी सबसे पहले गई नेजल कैविटी, नोज के अंदर गई, नोज के नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स में आती है, फिर फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स से, फिर लैरिंग्स से हो जाती है हमारे ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया में जाती है हमारी एयर। और फिर जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खा जाता है पहले ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से इसोफेगस में। तो कॉमन पाथवे किस, फेरिंग्स, फेरिंग्स का बहुत कॉमन पाथवे है, एयर का भी है, एयर भी फेरिंग्स से हवा होकर गुजर रही है फेरिंग्स से, और खाना भी फेरिंग्स में से और होकर निकल रहा है। तो फेरिंग्स का कॉमन पाथवे, एयर हवा के लिए भी और खाना दोनों के लिए कॉमन पाथवे है, जिससे हवा भी निकलती है और खाना भी निकलता है। जैसे कि आपने अभी हाईवे देखा है, हाईवे अगर कोई सड़क है गाँव के अंदर कोई सड़क है, जैसे हम एक सड़क होती है गाँव के अंदर जिससे हम इस आगे भी निकलते हैं और वापस उसी रोड सड़क से वापस आ जाते हैं। जैसे हमने हमारे घर से निकला, गए 10 किलोमीटर आगे, फिर 10 किलोमीटर वापस घूमकर उसी सड़क से पीछे आ गए। तो कॉमन पाथवे किसके लिए, जाने के लिए और आने के लिए, किसके लिए कॉमन पाथवे, हम हमारे स्कूल भी जाए उसी सड़क पर चलकर स्कूल चले गए और उसी सड़क पर चलकर हमारे घर आ गए। तो हमारे स्कूल और सड़क दोनों का कॉमन पाथवे कौन है, वो सड़क। जैसे उसी तरह हमारे खाने का और हवा हम इनहेलेशन करते हैं वो, और खाना जो खाते हैं उसके लिए कॉमन पाथवे क्या है, फेरिंग्स और लैरिंग्स। समझ गए। और अभी मैं आपको अगर डायग्राम में समझाऊंगा कि डायग्राम के कैसे समझते हैं। तीसरा पार्ट है अपना कॉमन पाथवे, इट इज नोन एज थोरैट, मतलब कि हम फेरिंग्स को थोरैट के नाम से भी जाना जाता है, फेरिंग्स को थोरैट के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना सा था हमारा कॉमन पाथवे। कॉमन पॉइंट इतने से थे कि सबसे पहला पॉइंट, इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसका, फेरिंग्स, फेरिंग्स का पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है कौन, फेरिंग्स। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, इट इज द कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए, कॉमन पाथवे है कौन, फेरिंग्स। थर्ड पॉइंट, इट इज द नाउन है थोरैट, फेरिंग्स को किस नाम से जाना जाता है, थोरैट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यहाँ तक समझ गए कॉमन पॉइंट हमारे डिस्कस। अगला पॉइंट है हमारा लोकेशन चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉमन पाथवे होता है फूड एयर के लिए, इसको समझेंगे अलग से और वापस से।
मैंने आपका कॉमन डाउट था, यह डाउट था कि सर आपने लिखा था कि इट इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स है ना, तो कॉमन पाथवे होता है, फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे होता है। और आपने डाउट था सर कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया ये क्या किया, ये क्या है बच्चों, ये क्या है नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी से हमने क्या ली एयर, एयर अंदर गई, फिर एयर कहाँ से निकली फेरिंग्स से, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से जैसे फेरिंग्स में गई, फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स में गई, फिर लैरिंग्स से ट्रेकिया में गई। जब हवा लेते हैं ना, जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ली सबसे पहले कहाँ गई इंटरनल नोज नेजल कैविटी में, फिर नेजल कैविटी से आगे निकली फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आगे निकली लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से निकली ट्रेकिया में, फेरिंग्स लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, तो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में निकल गई। उसी तरह जैसे हमने खाना खाया, खाना खाया तो खाना कहाँ से खाया मुंह से, तो मुंह के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है ओरल कैविटी। हवा कहाँ से लेते हैं नाक से, तो नाक में कौन सी कैविटी प्रेजेंट है नेजल कैविटी। खाना कहाँ से खाते हैं मुख से, माउथ से खाते हैं खाना, तो खाना तो नहीं नाक से खाएंगे खाना, माउथ से खाना खाते हैं, तो खाना यहाँ से खाते हैं, तो इस मुंह के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है। हमने खाना खाया, खाना खाया तो खाना कहाँ गया सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर, फिर ओरल कैविटी से फेरिंग्स में, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से इसोफेगस में। तो सबसे पहले डाउट क्या निकला कि सर हवा ली, मैंने हवा ली, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लेते हैं सबसे पहले फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से फिर ट्रेकिया में। तो जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लैरिंग्स से जाती है ट्रेकिया में अंदर, और हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो वो फेरिंग्स और लैरिंग्स जाती है इसोफेगस में। तो पहला डाउट सबसे बड़ी बात आपको क्या याद रखना है, जो सर हम हमारे जैसे फेरिंग्स और लैरिंग्स ये दोनों क्या कॉमन पाथवे फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद जाता है इसोफेगस के अंदर, और जब हवा लेते हैं वो फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद जाता है ट्रेकिया के अंदर। हमारे शरीर के अंदर दो पाइप है, एक हवा के लिए जो और एक है खाना खाते हैं उसके लिए, तो इसोफेगस में जाता है, और इसोफेगस से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है। और एक जब हवा लेते हैं ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन वहाँ से CO2 O2 का एक्सचेंज होता है, वहाँ से एक्सचेंज O2 ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है, और CO2 वहाँ से वापस बाहर निकलती है, ट्रेकिया से थ्रू बाहर निकलती है, लैरिंग से फेरिंग से, फिर नेजल कैविटी से फिर बाहर निकलती है। ये क्या है हमारा कॉमन पाथवे है। ये समझ में आ गया आपको कि नेजल कैविटी से हवा ली, फिर फेरिंग्स में गई, फिर लैरिंग्स में, फिर हवा गई तो ट्रेकिया में, हवा के साथ ट्रेकिया, ट्रेकिया के माध्यम से लंग्स में, और इसोफेगस किसमें खुलती है आगे जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप समझने के लिए अच्छे से। और एयर कौन सी कैविटी से आती है नेजल कैविटी से, फूड खाना ओरल कैविटी से। एयर हमने नेजल कैविटी से लिया, वो किस में गई फेरिंग्स में, फूड फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर एयर कहाँ जाती है ट्रेकिया के अंदर, और फूड इसोफेगस के अंदर। तो अब ट्रेकिया और इसोफेगस ये क्या है दोनों मेन पॉइंट है, ये क्या है दोनों मेन पॉइंट है। इसको याद रखना कि हमने खाना खाया तो खाना कौन सी नली के अंदर जाता है इसोफेगस के अंदर,
कौन सी ट्यूब के अंदर जाता है, इसोफेगस ट्यूब के अंदर जाता है, और एयर कौन सी ट्यूब के अंदर जाती है, ट्रेके के अंदर, और ट्रेके से आगे लंग्स में, लंग्स के अंदर जाती है हमारी एयर, जैसे ट्रेके है, अब ट्रेके के आगे किसमें जाएगी, लंग्स में, फिर लंग्स में आएगी, फिर वहां पर एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का और O2 का, फिर वहां से CO2 बाहर निकलेगी वापस से, फिर वहां से CO2 बाहर निकलेगी, है ना, समझ गए आप, ये क्या है, O2 है, ये O2 है, ये O2 है और ये O2 है, समझ गए आप। ये हवा लेते हैं नेजल कैविटी से, खाना खाते हैं जो ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी से खाना खाता है, तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इसके अंदर भी आ रहा है और फेरिंग्स इसके अंदर भी आ रहा है, तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे, कॉमन है, इसके अंदर कॉमन एयर फेरिंग्स है नाम है, और इसके अंदर भी फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे, किसके लिए, एयर के लिए भी और खाने के लिए भी, मुख्य ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये क्या है, कॉमन पाथवे, कौन, फेरिंग्स। तो समझ गए फेरिंग्स, फेरिंग्स को कॉमन पाथवे क्यों बोला हमने, समझ गए। अब मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि हमने फेरिंग्स को, मैंने आपको कॉमन पाथवे क्यों बोला, और आप समझा सकते हो, किसी को भी कोई पूछे तो आप समझोगे ना कॉमन पाथवे फेरिंग्स को क्यों बोला जाता है अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो हमने फेरिंग्स के अंदर कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, और सेकंड पॉइंट है हमारा लोकेशन, लोकेशन देखते हैं हम इसकी फेरिंग्स की। हमने फेरिंग्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया। कॉमन पॉइंट के अंदर क्या क्या डिस्कस किया कि फेरिंग्स है जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि फेरिंग्स है कॉमन पाथवे होता है इसके लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। थर्ड पॉइंट लैरिंग्स को, फेरिंग्स को हम थॉयलेट भी कहा जाता है। तो हमने फेरिंग्स के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए और समझा दिए, समझ में आया होगा आपको, आशा है मुझे। सेकंड पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन के अंदर फेरिंग्स एक्सटेंड टू बेस ऑफ स्कल टू क्रिकेट कार्टिलेज, एक्सटेंड बेस क्रिकेट कार्टिलेज। अब मैंने लोकेशन के अंदर आपको 3 पॉइंट आपको थोड़े अटपटे लगे होंगे, मतलब कि न्यू लगे होंगे, न्यू टाइप के, कि ये नए शब्द है, नए वर्ड है, समझ में नहीं है। लोकेशन में मैंने क्या लिखा, फेरिंग्स एक्सटेंड टू बेस ऑफ स्कल टू क्रिकेट कार्टिलेज। इसका मतलब क्या है कि फेरिंग्स है ना, जो अपना फेरिंग्स वो कहां से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड मतलब शुरू से, कहां से स्टार्ट है, एक्सटेंड मतलब जैसे कि मेरा हाथ यहां से स्टार्ट है और यहां तक है, तो एक्सटेंड में मैंने क्या लिखूंगा इसको, जैसे कि हाथ से नहीं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया आपको, एक वो है लड़का है, लड़की है, कोई पर्सन है, बालक है, उसमें आप पूछे कि आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और कहाँ तक पढ़ाई की, तो क्या बताएगा कि मैंने मेरी पढ़ाई फर्स्ट क्लास या फिर LKG से UKG से स्टार्ट की और कहाँ तक गया, 12th क्लास तक। आपने स्कूल लाइफ के अंदर आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक कंप्लीट की स्कूल लाइफ को, तो क्या बोला था वो,
एलकेजी यूकेजी से लेकर 12th क्लास तक। तो उसने क्या बोला मैंने, एलकेजी यूकेजी से लेकर 12th क्लास तक। वैसे इसी तरह एक्सटेंड बेस ऑफ स्कल टू क्यूबिकल कार्टिलेज। तो उसको पूछे कि तुम कहाँ से स्कूल लाइफ में कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, एलकेजी यूकेजी से लेकर 12th क्लास तक हमारी 12th स्कूल लाइफ प्रेजेंट थी। उसी तरह फेरेंस कहाँ प्रेजेंट है, फेरेंस एक्सटेंड टू बेस ऑफ स्कल और क्यूबिकल कार्टिलेज। वुमन पर्सन क्या बोलेगा, एक्सटेंड टू एलकेजी यूकेजी टू 12th क्लास स्कूल लाइफ, एलकेजी यूकेजी टू स्कूल लाइफ 12th क्लास स्कूल लाइफ एक्सटेंड मतलब क्या हुआ कि वहां से बेस जहां से स्टार्ट किया और जहां पर कंप्लीट किया उन दोनों के बीच की क्या बोलते हैं, एक्सटेंड। वहां से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है उसको बोलते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड का मीन समझ गए, एक्सटेंड मतलब एलकेजी से लेकर 12th क्लास तक का जो सफर जो जर्नी है उसके बीच को हम बोलते हैं एक्सटेंड। तो उसी तरह पेरिस क्यों एक्सटेंड होता है, पेरिस कहां से स्टार्ट होता है, बेस ऑफ स्कल से लेकर क्यूबिकल कार्टिलेज। अब बेस ऑफ स्कल क्या है, ये बनाना क्या है, स्कल है, स्कल है। अब स्कल के 2 पार्ट होते हैं, एक तो अपर होता है और एक बेस होता है। अपर मतलब ऊपर वाला, बेस यानी नीचे। जैसे सुपीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर, और इंफीरियर मतलब नीचे। उसी तरह अपर यानी ऊपर और बेस यानी नीचे। बेसमेंट अपनी ये क्या है, आपका बेस है, फर्श है वो क्या है, बेस है अपना। हम कोई मकान बनाते हैं, कोई मकान को जब नींव लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसकी नींव को मजबूत रखो या फिर उसका बेस मजबूत रखो। जैसे कोई बालक है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या सलाह देते हैं कि अगर तू तेरे 11th 12th का बेस अच्छा रखेगा, अगर तू अपना 11th और 12th क्लास का बेस अच्छा रखेगा तू नीट क्वालिफाई करेगा आगे जाके। अगर तेरा 11th 12th का बेस कम वीक है, कमजोर है, तो तेरा नीट क्वालिफाई करना मुश्किल है। तो हम क्या बोलते हैं, बेस क्या है, आधार। बेस मतलब आधार मतलब सरफेस, नीचे की बिल्कुल सरफेस। अपर ऊपर वाले पार्ट को अपर, नीचे वाले को बेस। तो बेस अगर मजबूत है तो क्या बोलते हैं, 11th 12th तुम्हारा बेस मजबूत है तो तुम नीट क्वालिफाई कंफर्म करोगे। अगर तुम्हारा 11th 12th का बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर 11th 12th का बेस स्ट्रॉन्ग है तो नीट क्वालिफाई करोगे 100%। अगर बेस वीक है तुम्हारा 11th 12th का, कमजोर है, लेकिन तो तुम्हारा नीट क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसी तरह ये क्या है, बेस ऑफ स्कल मतलब ये अपना क्या है, पूरा स्कल है। तो स्कल का बेस मतलब स्कल का नीचे वाला पार्ट, हमारे स्कल का नीचे वाला पार्ट बेस, उसके लेकर क्यूबिकल कार्टिलेज, लेरिंक्स। अब एक लेरिंक्स है, एक कार्टिलेज है जो लेरिंक्स में प्रेजेंट होता है, जो हम लेरिंक्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आप समझते हैं बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल मतलब ये हमारे स्कल का बेस वाला भाग से लेकर और लेरिंक्स तक। अब फेरिंक्स से नीचे क्या है, फेरिंक्स से नीचे क्या आता है, लेरिंक्स आता है। तो फेरिंक्स कहां से कहां प्रेजेंट है, बेस ऑफ स्कल से लेकर लेरिंक्स के बीच का पार्ट को बोलते हैं फेरिंक्स बोलते हैं। तो फेरिंक्स की लोकेशन समझ गए, फेरिंक्स की लोकेशन क्या समझे, फेरिंक्स एक्सटेंड मतलब बीच का रास्ता, जर्नी, या फिर बेस ऑफ स्कल टू क्यूबिकल कार्टिलेज। हमारे फेरिंक्स है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, बेस ऑफ स्कल से लेकर क्यूबिकल कार्टिलेज तक। हमारा जो फेरिंक्स है वो बेस ऑफ स्कल से लेकर क्यूबिकल कार्टिलेज तक, बेस ऑफ स्कल से लेकर क्यूबिकल कार्टिलेज या लेरिंक्स तक एक्सटेंड करता है। तो फेरिंक्स की लोकेशन समझ गए, एक्सटेंड मतलब समझ गए, बेस ऑफ स्कल मतलब एक तो अपर पार्ट यानी ऊपर, बेस यानी नीचे, समझ गए, लोकेशन कंप्लीट है। अब थर्ड पॉइंट अपना शेप। थर्ड पॉइंट क्या है, शेप है। शेप किसकी है, फेरिंक्स की। फेरिंक्स की शेप मतलब उसकी आकृति, आकृति कैसी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताई थी, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फेरिंक्स की ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। साइज क्या है, लेंथ क्या है, फेरिंक्स की लेंथ है 12 to 14 सेंटीमीटर और विड्थ 3-4 सेंटीमीटर। ये क्या है, 12 to 14 सेंटीमीटर। और ये क्या है, इसकी विड्थ, ये क्या है 3-4 सेंटीमीटर। तो ये समझ गया कि लेंथ 12 to 14 सेंटीमीटर, विड्थ 3-4 सेंटीमीटर। तो हमने जो कॉमन पॉइंट देख लिया, लोकेशन देख ली, शेप देख लिया, साइज देख ली। अब अगला पॉइंट अपना ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन, वो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, फेरिंक्स के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन देख ली, शेप देख लिया, साइज देख ली। अब अपना बचा है ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन और पार्ट्स, वो अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज इस लेक्चर को हम यहीं तक करते हैं। फेरिंक्स का अगला पार्ट आएगा जिसके अंदर हम ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन देखेंगे और उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज हमने फेरिंक्स के कॉमन पॉइंट, लोकेशन, शेप, साइज देखा और मैंने
अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूँ, हर पॉइंट हर चीज़ समझा सकूँ। और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना। और अगर समझ में आया तो चैनल वीडियो को एक बार दोबारा देखना और इसके साथ पिछले लेक्चर्स को आप इस चैनल के ऊपर जाकर के लेफ्ट सिस्टम का एक प्लेलिस्ट है नाम की, उसके अंदर जाके इसके इस चैप्टर के सारे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हो। जब शुरू से देखोगे, जब आप अपना बेस मजबूत रखोगे नर्सिंग के 4 साल का, जब आप जाके आगे कंपटीशन एग्जाम में बैठ पाओगे। तो आपको अपना बेस मजबूत रखना है। तो बेस मजबूत रखने के लिए आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, सारे लेक्चर्स अटेंड करना जरूर करना। और समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।